कुर्मी समाज के लोग चाहे वो बस को ठप कर दे, सड़क जाम कर दे, चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर से काहे ना कूद जाए, वो कभी आदिवासी नहीं हो सकता है। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता है, और आदिवासी पैदा नहीं हुए हो तो आदिवासी का अधिकार और हक कभी नहीं छीन सकते हो, ना छीनने दूंगी। निशा जी को पता नहीं है कुर्मियों का इतिहास, कुर्मियों के बारे में निशा जी को पता नहीं है, जिस कारण निशा जी हलूल जलूल बेफुजिल बात कर रही है। सबसे पहले कुर्मी का इतिहास पढ़े, झारखंड का इतिहास पढ़े। आपके समुदाय के जितने भी दिग्गज शीर्ष नेता रहे हैं, चाहे सुदेश महतो जी, चाहे वो अमित महतो जी, चाहे लंबोदर महतो जी, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी ही क्यों ना हो, कुर्मी समुदाय चाहे आदिवासी कोई नहीं हो सकता। कुर्मियों का इतिहास, कुर्मियों के बारे में निशा जी को पता नहीं है, जिस कारण निशा जी हलूल जलूल बेफुजिल बात कर रही है। सबसे पहले कुर्मी का इतिहास पढ़े, झारखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं, और किसी के निशा भगत के चाहने से कुछ नहीं होना है। तीनों राज्य की कुर्मी जाग चुकी है, रोड पर, सड़क पर निकल चुकी है आंदोलन के लिए, और ये आंदोलन चलेगा और तब तक चलेगा जब तक कुर्मी को ये सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जब तक कुर्मी को अनुसूचित जनजाति के सूची में फिर से सूचीबद्ध नहीं करती है। निशा जी पढ़े, यहाँ के पुराने इतिहास को पढ़े, कई हाईकोर्ट के जजमेंट को पढ़े, यहाँ का पूरा इतिहास उठा के देख ले, उसके बाद अलूल जलूल बयान देना शुरू करें। निशा जी की तरह कई लोग हैं। निशा जी के साथ आप भी देखे होंगे कि गीता श्री उरांव का भी बयान आया था, बंधु तिर्की जी का आया था, देव कुमार धान का आया था, कई ऐसे लोग हैं, चमरा लिंडा जी का आया था। तो जो भी आदिवासी है, ऐसे लोग कुर्मी के विरोधी बयान कर रहे हैं या कुर्मी की इस मांग के विरुद्ध विरोध कर रहे हैं, उनको सबसे पहले कुर्मी के इतिहास को देखने का जरूरत है। आदिवासी कुर्मी कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे तथा ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आज जंतर मंतर में हुआ, कल रेल रोकने का काम होगा, आगे और कई तरह के ये आंदोलन चलते रहेंगे। हमारे साथ गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी हैं। आज जानेंगे इनसे कि कुर्मी समाज को लेकर ये हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, और हाल फिलहाल में आप कुर्माली भाषा को लेकर देखे होंगे कि राज्यपाल महोदय से भी मिले थे, और फिर से रेल टेका होने वाली है। उससे पहले रात दिल्ली के जंतर मंतर में 1 दिवसीय धरना कुर्मी समाज के 3 राज्यों के द्वारा गया था। आज इनसे जानेंगे कि उसको लेकर किस तरह से ये अपने समाज को एकत्रित कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुर्मी समाज के नेताओं के द्वारा दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर आज 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम आहूत था, और इस कार्यक्रम में पूरे तीनों राज्य से कुर्मी समाज के काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, और भारत सरकार के समक्ष, भारत सरकार का आंख खोलने के लिए कि ये तीनों राज्य के कुर्मी निश्चित रूप से अनुसूचित जनजाति की सारे विशेषताएं, सारे, चाहे भाषा की बात करें, संस्कृति की बात करें, परंपरा की बात करें, हर दृष्टिकोण से ये आदिवासी हैं, आदिवासी थे, लेकिन इसके बावजूद भी राजनीतिक कारणों से इन्हें आदिवासी की सूची से बाहर रखा गया है। इन सारे विषयों को लेकर फिर से कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में फिर से सूचीबद्ध करने के लिए आज भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए नई दिल्ली में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। काफी सफल रहा। तीनों राज्य के काफी संख्या में कुर्मी समाज के लोग उपस्थित हुए, और आगामी 20 सितंबर को इन तीनों राज्यों में रेल रोको कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत सरकार को और राज्य सरकार को, तीनों राज्य सरकार को, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड सरकार को, इसके साथ साथ केंद्र सरकार को वादे कुर्मी समाज के लोग करेंगे। कुर्मी समाज के सभी लोग वादे करेंगे कि आप फिर से कुर्मी को अनुसूचित जनजाति के सूची में फिर से सूचीबद्ध करो, अन्यथा हम लोग पूरे तीनों राज्य के समाज के लोग सड़क पर उतरकर रेल रोकने का काम करेंगे, और भारत सरकार और तीनों राज्य सरकार को भी बाध्य करेंगे कि आप कुर्मी को फिर से अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए तुरंत कार्रवाई करें। लेकिन ये सब तो ठीक है, एक झारखंड के ही आदिवासी समाज के कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे जेएलकेएम की एक गुमला की प्रत्याशी रही हैं निशा भगत जी, वो डायरेक्ट कहें कि जंतर मंतर चाहे रेल रोको, चाहे दिल्ली से कूद जाओ, लेकिन कुर्मी को एसटी बनने नहीं देंगे। वो जो जन्म लेता है आदिवासी में, वही आदिवासी होते हैं, और खूब अभी सोशल मीडिया में और मीडिया खबरों में विरोध करते नजर आ रही हैं
डीएलकेएम की जो थी, अभी उनको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन वो कुर्मियों के विरोध में बयान दे रही हैं। निशा जी को पता नहीं है कुर्मियों का इतिहास, कुर्मियों के बारे में निशा जी को पता नहीं है, जिस कारण निशा जी अलूल जलूल बेफुजिल बात कर रही है। सबसे पहले कुर्मी का इतिहास पढ़े, झारखंड का इतिहास पढ़े और सारे चीजों को जानकर, कुर्मी के इतिहास को जानकर इस तरह का उलूल जुलूल बयानबाजी करना बंद करें। और किसी के निशा भगत के चाहने से कुछ नहीं होना है। तीनों राज्य की कुर्मी जाग चुकी है, रोड पर, सड़क पर निकल चुकी है आंदोलन के लिए, और ये आंदोलन चलेगा और तब तक चलेगा जब तक कुर्मी को ये सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जब तक कुर्मी को अनुसूचित जनजाति के सूची में फिर से सूचीबद्ध नहीं करती है। निशा जी पढ़े, यहाँ के पुराने इतिहास को पढ़े, कई हाईकोर्ट के जजमेंट को पढ़े, यहाँ का पूरा इतिहास उठा के देख ले, उसके बाद अलूल जलूल बयान देना शुरू। निशा जी की तरह कई लोग हैं। निशा जी के साथ साथ अभी देखे होंगे कि गीता श्री उरांव का भी बयान आया था, बंधु तिर्की जैकब आया था, देव कुमार धान का आया, तो कई ऐसे लोग हैं, चमरा लिंडा जी का आया था। तो जो भी आदिवासी है, ऐसे लोग कुर्मी के विरोधी बयान कर रहे हैं या कुर्मी की इस मांग के विरुद्ध विरोध कर रहे हैं, उनको सबसे पहले कुर्मी के इतिहास को देखने का जरूरत है। कुर्मी के इतिहास को जाने, 1931 का नोटिफिकेशन देखे, उसके पहले जो नोटिफिकेशन है झारखंड सरकार, भारत सरकार का जो नोटिफिकेशन है उसको देखे। और उतना ही नहीं, 23/11/2004 का झारखंड सरकार का कैबिनेट का निर्णय है कि यहाँ की कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार को भेजा गया। आरजीआई का रिपोर्ट को देखे, सेंसस रिपोर्ट को देखे, 1931 का जो नोटिफिकेशन है उसको देखे, तो कई हाईकोर्ट के कई जजमेंट्स है उसका अध्ययन करें। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद ही किसी तरह का ऐसे आदिवासी जो नेता है, जो सस्ती लोकप्रियता के लिए और आदिवासी वोट प्राप्त करने के लिए इस तरह का जो अलूल जलूल बयान देते हैं, वो सबसे पहले कुर्मी का इतिहास जानने का काम करें, उसके बाद इस तरह का बयान दें। और कुर्मी अनुसूचित जनजाति की सारी विशेषताएं उनमें है। आदिवासी कुर्मी कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। उनकी अपनी भाषा है, मेरी भी अपनी भाषा है। उनकी वो टोटम पर ये करते हैं, टोटम मेरे, हम भी टोटलिज्म में है। तो हर चीज में उनकी अपनी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, तो उनकी भाषा संस्कृति परंपरा से मेरी भी भाषा संस्कृति परंपरा। तो एक आदिवासी में, एक जनजाति में जितनी विशेषताएं होनी चाहिए, सारी विशेषताएं कुर्मी में मौजूद है। और जो भारत सरकार का कई गजट नोटिफिकेशन है उसको उठा के लोग देख ले, आरजीआई का रिपोर्ट देख ले, सेंसस रिपोर्ट देख ले। कई जो यहाँ पर जो यहाँ के विद्वान रहे हैं, सारे लोगों का, रामदयाल मुंडा जैसे, निश्चित रूप कई ऐसे लोग हैं। और झारखंड सरकार की कैबिनेट में कोई बेवकूफ लोग नहीं बैठते हैं। कैबिनेट में मुख्यमंत्री के द्वारा, जिनकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, कैबिनेट के द्वारा भी निर्णय लिया गया है और केंद्र सरकार को अनुशंसा किया गया है। तो कहीं न कहीं हमारी मांग में दम है, तथ्य है, साक्ष्य है। और इस आधार पर फिर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार, चाहे पश्चिम बंगाल की सरकार हो, उड़ीसा की सरकार हो, झारखंड की सरकार हो, फिर से ये लोग अपना स्पष्ट अनुशंसा करें मंतव्य के साथ, और केंद्र सरकार कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में फिर से शामिल करे। अन्यथा ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आज जंतर मंतर में हुआ, कल रेल रोकने का काम होगा, आगे और कई तरह के ये आंदोलन चलते हैं। झारखंड विधानसभा में, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए दर्जनों बार धरना पर भी बैठने का काम किए, और सदन के अंदर भी, चाहे वो घर सरकारी संकल्प के माध्यम से हो, अनुसूचित प्रश्न के माध्यम से हो, तारांकित प्रश्न के माध्यम से हो, ध्यानाकर्षण के माध्यम से हो, शून्यकाल के माध्यम से हो, हर माध्यम से कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेके मैंने बखूबी आवाज उठाने का काम किया है। और निश्चित रूप से आज हम भले विधानसभा का सदस्य नहीं, विधायक नहीं है, लेकिन हम सड़क पर उतर के समाज के साथ, समाज के लोगों के साथ इस आंदोलन को और धारदार बनाने के लिए
हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी आप देखे होंगे कि अब एक आंदोलन अभी हम लोग का और चल रहा है। आंदोलन ये चल रहा है कि चूंकि अभी जनगणना होना है, सेंसस होना है, और इस सेंसस में कुड़मी की जो भाषा कुड़माली है, कुड़माली के लिए अलग कॉलम हो, कुड़मी जाति के लिए अलग कॉलम हो, इसके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ ही जो कुड़माली भाषा है वो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हो, कुड़माली भाषा के विकास के लिए, इसके संवर्धन के लिए, इसके संरक्षण के लिए कुड़माली भाषा विकास परिषद का गठन हो। इन सारी चीजों को लेके भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी महामहिम राज्यपाल से भी इन मामलों को लेकर हम लोगों ने आवाज उठाया था, और विधानसभा में भी लगातार हम लोग आवाज उठाते रहे हैं कुड़माली को लेके, कुड़माली के विकास के लिए, कुड़माली के संरक्षण के लिए, और कुड़माली को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेके, इस कुड़माली भाषा विकास परिषद के गठन के लेके लगातार हम लोगों ने विधानसभा में भी आंदोलन उठाया है। कुड़मी जाति की जहां तक बात है तो माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने लोकसभा में भी आवाज बुलंद किया है, और आगे भी, आज भले यहाँ पर आज आगे भी आजसू पार्टी इसको लेकर आगे भी सक्रिय रहेगी। आजसू पार्टी की विधायक तिवारी महतो जी हैं, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, ये सदन के अंदर आवाज बुलंद करने का काम करेंगे, और हम लोग सड़क पर संघर्ष करने का काम करेंगे।